इतनी बेवकूफ़ी भरा काम करा है मैंने आज कि उसको समझा नहीं सकता। मेरे पास सवारी थी आज नंदगांव बरसाना गोवर्धन घुमाने की। राधे राधे भैया, आ जाइए। कहाँ लगा है आपको? ये खड़ी है गाड़ियाँ। राधा रानी की आपके सर पे कृपा हो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देती है। जब भी इतनी सवारियों के साथ घुमाते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है संग घुमाने की। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। अच्छा रहा कि नहीं रहा ये बताओ। ठीक है, बढ़िया रहा। आप लोग खुश हैं कि नहीं? एकदम बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। चलो तो भाई हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। आज बहुत ही लेट ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और वही इतनी बेवकूफ़ी भरा काम करा है मैंने आज कि उसको समझा नहीं सकता। मेरे पास सवारी थी आज नंदगांव बरसाना गोवर्धन घुमाने की। कल रात को बात हो गई थी कि भैया सुबह 7:30 बजे के करीब आके रिसीव कर लेना। मैंने कहा ठीक है। और भाई रात को भगवान जाने कहाँ से मेरे कमरे में चींटियों की बाढ़ आ गई। तो उन चींटियों की डर की वजह से हमें जो छत वाला नया कमरा आधा अधूरा बनाया अपना, उसमें जाके सोना पड़ा। और काफ़ी लेट नींद आई थी क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थे उस कमरे में। अभी हम सुबह जगने में हो गए लेट भाई। अब सवारी हमारी नहा धो के होटल से निकल के बाहर रोड पे आ गई। अब वो मुझे कॉल करे, मैं उस समय बाथरूम में बैठा हुआ था। तो मैंने संजय को फ़ोन लगाया कि भाई ऐसे ऐसे सवारी है, उनको नंदगांव बरसाना गोवर्धन दर्शन करवाना है। मैं अभी बाथरूम में फंसा हूँ और सवारी रोड पे है, तो तू पहुँच जा, तू उनको घुमाने ले जा। तो बोला कि ठीक है भैया। अब भाई मैं नहा धो के रेडी होके निकल के आया। मेरे साथ ही संजय, मतलब उस बंदे ने मुझसे बोला था मैं निकल के जा रहा हूँ तभी, लेकिन पहुंचा तब वो सवारी के पास जब मैं पहुंचा। अब मैंने उसको बोल दिया था यार मैं ऐसा नहीं करता, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हूँ। मैंने भाई चल तुझे बोला है तू ही ले जा। तो उन सवारियों को नंदगांव बरसाना घुमाने के लिए वो लेके गया है। तब से मैं मथुरा में दर्शता भटक रहा हूँ। और जब से घर से निकला हूँ तभी से भाई बारिश हो रही थी, अभी अभी थोड़ी सी रुकी है। पूरा का पूरा माहौल भाई भीगा भीगा सा है। ये परसों से शुरुआत हुई है और आज लगातार भाई तीसरा दिन हो गया। परसों दोपहर बाद बारिश शुरू हुई थी, कल पूरा दिन बारिश हुई है। कल हमने जब तक सवारी घुमाई बारिश बंद नहीं हुई, और आज फिर सुबह जैसे ही जगह तो वही माहौल मिला। भाई बारिश पूरा ठंडा माहौल कर दिया है। कल हमें कूलर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, पूरा मौसम ठंडा था। अभी मेरी एक सवारी आई हुई है और मथुरा जंक्शन भाग रहा हूँ, उनको रिसीव करते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो भाई आ गई हमारी सवारियाँ। पश्चिम बंगाल से कहाँ से? आ जाओ आ जाओ, साइड में हो जाओ सारे। और कहाँ है? राधे राधे भैया, आ जाइए। कहाँ लगा है आपको? ये खड़ी है गाड़ियाँ, इकट्ठे हो जाइए पहले। लो सुबह जो अनर्ट हुई थी ना, संजय को सवारी दे दी थी अपनी, उसको देने के बाद ऐसा लग रहा था आज के दिन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर जब राधा रानी की आपके सर पे कृपा हो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देती है। अचानक से इन भाई साहब का कॉल आ गया कि भैया मथुरा जंक्शन पे आ गए। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मुझे लगा था एक गाड़ी 3, 4 या 5 लोग होंगे, ये निकले पूरे के पूरे 20। सिर्फ मुझे काम नहीं मिला, मेरे साथ में दीपक और हमारा मनीष, 3 गाड़ियों का काम है। अब इनको होटल पे लाके छोड़ा था, इन्होंने एक धर्मशाला ली है, यहाँ से लेके जा रहे हैं मथुरा गोकुल दर्शन कराने के लिए। 3 बजा दिए, पर रेडी होते होते इन्होंने 12:30 बजे करीब में लगे आए थे। और आते के साथ सबसे पहला शब्द ये था भैया पहले खाना खाना है, असम के निकले को भूख लगी है। पहले इनको रूम दिलाया, सामान रखा, फिर गए खाना खाने, और खाना खा के आके फिर नहा धो के अब रेडी होके आए। अब ये आना शुरू हो रहा है एक एक करके। गाड़ियाँ हमारी रेडी हैं, हमारे शेर भी रेडी हैं, तो बस निकलना बाकी है। फाइनली भाई लेके निकल तो आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। आज लगा लो आप 12, 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होटल में थे। नहाने धोने में ही 3, 3.5 घंटे खींच गए। अब लेके आए गोकुल, गोकुल के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ से आगे जाएंगे रमन रेती। अभी तो पूरी फैमिली इकट्ठी भी नहीं हुई है इनकी, एक एक करके आते सब लोग। ओके।
ये जो स्थान पे आए हैं ना आप, ये राधा रानी का जन्म स्थान है। दर्शन करके आइए। इसको फॉलो कर लेना जरूर से भैया, एकदम मजे है। जरूर से फॉलो करना गाइस। और आप लोग अगर वृंदावन आएंगे ना तो भैया के साथ कांटेक्ट पहले से कर लेना। भैया अच्छे अच्छे जगह में घुमाते हैं। 6:30 बज गए भैया, अभी राधा रानी के जन्म स्थान रावल गांव में आ गए हैं। और जब भी इतनी सवारियों के साथ घुमाते हैं ना तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है संग घुमाने की। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। लगभग 3:30 बजे के करीब में लेके निकले थे, अभी 2.5 घंटा हो चुका है, 6:30 बजे हैं। तो इस बीच में हमने गोकुल कर लिया, रमन रेती आश्रम कर लिया, तीसरी जगह आए हैं रावल, और यहाँ से जाएंगे मथुरा द्वारकाधीश पे। बोले कि यमुना आरती देखनी है, मैंने कहा ठीक है भाई, उसी हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा ताकि कुछ छूटे ना। तो इनको पहले द्वारकाधीश कराएंगे, फिर यमुना आरती, उसके बाद में अगर टाइम बचा तो फिर जन्मभूमि कराएंगे, वरना जन्मभूमि कल होगी इनकी। लो भाई, आगे राधा रानी के दर्शन भी हो गए इनको। यहाँ से अब सीधा मथुरा। और ये हमारे टीम मेंबर, टीम मेंबर गई है ढक्कन। चलो भाई, जैसे तैसे करके खोते हुए मिलते हुए आज का दिन खत्म हो रहा है। अभी 8:30 बजे हुए हैं और जाहिर सी बात थी 3:30 बजे हम लोग एक गए थे, तो सारे मंदिर तो हो नहीं सकते थे। इन्होंने गोकुल किया, गोकुल के बाद रमन रेती आश्रम, उसके बाद गए थे हम रावल गांव से आए द्वारकाधीश, क्योंकि इनकी खास फरमाइश थी यमुना आरती देखने की। और यमुना आरती देखते देखते इन्होंने 8:30 बजा दिए। और द्वारकाधीश से हम बंगाली घाट से इनको जन्मभूमि के लिए लेके जाते, तब तक बंद हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा शहर में ट्रैफिक चल रहा है, तो वापस होटल पे लाके छोड़ना पड़ा। अगर ये लोग कल जाएंगे तो इनको पहले जन्मभूमि दर्शन करवाएंगे, उसके बाद में नंदगांव बरसाना गोवर्धन कराते हुए वृंदावन छोड़ेंगे। कल यहाँ से इनका चेकआउट हो जाएगा। बाकी इनसे पूछते कैसा लगा आपको बताते फिर। लास्ट बाइट तो दे ही दीजिए। अच्छा रहा कि नहीं रहा ये बताओ, ठीक है? आप लोग खुश हैं कि नहीं? एकदम बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। चलो, आपकी गड्डी में सब सवारी करना चाहिए। ठीक है, राधे राधे। सवारियों को घुमा के आ चुके हैं और देखो घर में क्या ड्रामेबाजी चल रही है, फोटोग्राफी चल रही है। कहाँ है रो भाई? चंचल कल जा रही है? ओ भाई, हमारी छोटी परी कल चली जाएगी। हाँ, रिद्धि सिद्धि चली जाएंगी कल तुम। कल ये चली जाएगी भाई अपने आप। बढ़िया, तो रो ना रही फिर भी, मैं बच्चा रो रो के परेशान कर ले मैं। वैसे जो सवारी आज घुमाई है, सुबह 9:30 का टाइम था, 3:30 बजे के करीब में लेके निकले, तो भाई एक लिमिटेड स्थान ही हो सकते थे। और शाम के टाइम पे जब मैंने पैसे बताए, उनको थोड़ा सा झटका लगा कि भैया इतने पैसे कैसे हो गए। तो मैंने समझाया कि भाई सुबह से खड़ा हूँ मैं आपके इंतजार में, आपको फिर भी मैंने उनको जो रेगुलर हमारा रेट है उससे 500 रुपये कम मांगे थे, फिर भी ज़्यादा लगे। तो मैंने कहा भैया और कम देना चाहो तो और कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उसी हिसाब से दे दिए, तो हम भी संतुष्ट हैं। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकता कि वो संतुष्ट है कि नहीं, पर उन्होंने पैसे दिए, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि वो संतुष्ट हैं। बाकी अगर वो कल जाते हैं तो संतुष्ट हैं, अगर कल हमारे साथ नहीं जाते हैं तो असंतुष्ट हैं। और क्या करें, मजबूरी है भाई। मैं अकेला होता तो फिर भी मैं कम कर लेता, लेकिन 2 लड़के और मेरे साथ में खड़े थे, तो चाके भी कम नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने उनसे बात करे बगैर 1500 में 500 रुपये कम कर दिए थे कि आप 500 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से कम दे जाओ। मतलब टोटल 1500 रुपये हमने कम किए उनके। आप जितना कर सकते हैं भाई उतना ही कर सकते हैं, बाकी कल देखेंगे, कल पता चल जाएगा। वैसे कल शायद मेरे पास दूसरी सवारी है और ये फ़ोन लगातार बजता जा रहा है। तो इस ब्लॉग को एंड करते, कल मिलते, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।